एक छोटे से रंग बिरंगे शहर में, जहां हर दिन कुछ न कुछ मजेदार होता था, एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब हैरान रह गए। देखो तो। चलो देखते हैं। कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां बुद्धि, हास्य और सीख हर पन्ने में छिपी है। ये कहानियां पीढ़ियों से लोगों के दिलों में बसती आई हैं। तेनालीराम की चतुराई ऐसी थी कि सबसे कठिन पहेली भी उनके लिए खेल बन जाती थी। और अकबर के दरबार में बीरबल अपनी बुद्धिमानी से हर सवाल का मजेदार जवाब देते थे। जहाँ पनाह पहेली तो सरल है, उत्तर है मन। वाह क्या बात है, शाबाश बीरबल। उनकी बात सुनकर बादशाह अकबर भी हंसी रोक नहीं पाते थे। उधर राजा विक्रम कंधे पर बेताल को लेकर कठिन जंगलों से गुजरते रहे और बेताल की गुत्थी सुलझाते रहे। और बेताल हर बार एक ऐसी पहेली सुनाता है जो दिमाग घुमा दे। तो सुनो राजकुमार, एक पहेली है मेरे पास, पर एक ने दूसरे को खा लिया, फिर भी वे तीनों साथ रहे। बताओ कैसे? और मुल्ला नसरुद्दीन तो कभी गधे पर बैठकर भी लोगों को हंसा देते थे। भारत की इन कहानियों में छिपी है बुद्धि, हास्य और जीवन की गहरी सीख। ये कहानियां पीढ़ियों से लोगों के दिलों में बसती आई हैं। आज हम एक मजेदार कविता के माध्यम से मिलेंगे एक ऐसे मसखरे आदमी से जो अपनी अजीब हरकतों से सबको हंसाता है और खुश रहने का संदेश देता है। नमस्ते, हंसने का टाइम आ गया। गली के मोड़ से एक अजीब आदमी आता दिखाई दिया, माथे जुटा और पैरों में टोपी। अरे ये आदमी ने उल्टा पुल्टा क्यों पहना है? एक दिन हमारी शांत सी गली में एक अजीब सा आदमी चला आ रहा। गांव वालों तैयार हो जाओ, मजा आने वाला है। टोपी गिर गई। अरे नहीं, मेरी टोपी चूहा ले गया। कोई बात नहीं, नई साहसिक यात्रा शुरू। क्योंकि जनाब ने सिर पर जूता पहन रखा था और पैरों में टोपी। यहाँ तक कि गली का कुत्ता भी उसे देखकर हैरान हो गया, जैसे सोच रहा हो ये आखिर है कौन। दुकानदार तो इतना चौंक गया कि उसके हाथ से सेबों की टोकरी ही गिर गई। अब तो लोग खुद को रोक नहीं पाए। वह आदमी मसखरे की तरह चलने लगा और हर कदम के साथ लोगों की हंसी बढ़ती गई। अब बच्चे भी उसके पीछे पीछे चलने लगे, जैसे कोई मजेदार परेड शुरू हो गई हो। Watch me juggle, kids. Here we go. Keep clapping. और तभी कवियत्री आगे आती है ताकि इस मजेदार कहानी का राज बता सके। लेकिन वह अजीब आदमी बड़े शिष्टाचार से सबको नमस्ते कर रहा था, जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो और हर कोई उसकी अजीब पोशाक को ध्यान से देखने लगता है। हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। नमस्कार महारानी जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। महारानी? और मैं? फिर उसने अपने सिर पर रखे जूते को हल्का सा झुकाकर अभिवादन किया। सबकी निगाहें उसी हाथ पर टिक गईं। आखिर वह क्या निकालने वाला था? और फिर उसने जेब से निकाला एक करंट बन। यह देखकर बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। मैंने भी उत्सुकता से उस बन को सूंघ कर देखा, पर उसकी खुशबू इतनी अजीब थी कि मैं तुरंत पीछे कूद गई। वो अजीब सा आदमी सड़क के बीचों बीच बैठ गया और ऐसा लग रहा था जैसे अब कुछ और भी मजेदार होने वाला है। इतना ही नहीं, एक कुत्ता भी उसके साथ सुर मिलाने लगा। ला 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 ला। धीरे धीरे पूरी भीड़ अजीब अजीब डांस करने लगी।
और वह आदमी बिल्कुल ओपेरा गायक की तरह गाने लगा। जीवन में खुश रहना है तो मेरी तरह सोचो, जीवन में खुश रहना है तो। और वह आदमी फिर से झुककर सबको सलाम करने लगा। आप सबसे प्यार है। अचानक उस अजीब आदमी ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। लोगों की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। ऊपर से देखने पर यह पूरा दृश्य किसी उत्सव जैसा लग रहा था। धीरे धीरे पूरी भीड़ अजीब अजीब डांस करने लगी। मैं भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। आखिरकार वह उछलते उछलते पहाड़ी रास्ते तक पहुंच गया। See you again, no goodbye. और सभी इस प्यारे आदमी को देखते रहे।